वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इकदाम से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ताउन और ख़तरे से दो चार इलाकों में बर वक्त इनखला से मुतालिक भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब आ गया। शहरी आबादी को खाली कराने के इकदाम, बाजार बंद करा दिए गए। शहरी आबादी बचाने के लिए मुज़ाफ़ाती बंद में शिगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर पानी आ गया। मुल्तान में बारिश का सिलसिला जारी, अब तक 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर में कल शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने घंटी बजा दी। बारिश 10 सितंबर तक जारी रह सकती है। पूरे स्पेल में कराची में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान का आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाने का मुतालिबा। इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ से है। हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी आवाम को इतला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिज़ा फ़ातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारहियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है, अमन मुमकिन नहीं है। हिंदुत्व नज़रिया और अक़लियतों पर मुज़ालिम भारत की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अता तारिक ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नज़ीक़ाखेज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ें दी। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद। इसराइल का भी अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का मशरूत दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेदोन सार ने कहा कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में धमाका खेज डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। बैतुल मक़दस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 7 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। इसराइल की जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों को 3 वक्त खाना फराहम किया जाए। इसराइली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कहा हुकूमत ने फ़लस्तीनी कैदियों को बुनियादी खुराक से महरूम रखा है। मामला आसाइश का नहीं बल्कि बका के बुनियादी तकाज़ों का है। इसराइली सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2 इसराइली इंसानी हुकूक तंजीमों की दरख्वास्त पर सुनाया गया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कैदियों को खुराक की कमी के बायस भूख और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक इसराइली हिरासत में 61 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17 साला नौजवान भी शामिल है जो भूख के बायस इंतकाल कर गया। 65 की जंग में पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत बना। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरी ने समुद्री महाज पर बरतरी साबित की और जज्बे सरफरोशी से दुश्मन को हैरान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया के हर अफसर और हर जवान पर कौम को फख्र है। समुद्र की बिखरी लहरें गवाह हैं कि पाक बहरिया का अज़्म इस्तिक़लाल बेमिसाल है। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालत इंतजाम में शफाफियत से इंसाफ मुमकिन होगा। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके। 72 शिकायत मेंबरान को राय के लिए भेजी गई, जबकि बाकी 65 केसेस भी जल्द निपटाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियाँ होती थी, ताहम अब सिर्फ 2 रखी हैं। रेड जोन में इजाफी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीरशुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त प्रवासों पर पेशरफ्त। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने CAA का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। सेफ्टी ऑडिट में कामयाबी की सूरत में बराह रास्त प्रवासों की बहाली हो सकेगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल के बायस FAA ने पाकिस्तान को कैटेगरी 1 से डाउनग्रेड करके ग्रेड 2 किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक़ IT बोर्ड की कारकर्दगी मायूस कुन रही। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड मुकर्ररा मुद्दत में महकमा आला तालीम और बल्दियात समेत सिर्फ 10 महकमों को ही डिजिटाइज कर सका। IT बोर्ड IT पार्क्स बनाने के मकासद हासिल करने में भी नाकाम रहा। रिपोर्ट में IT बोर्ड में तैनातियाँ मेरिट पर करने की सिफारिश। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में एक घर में काम करने वाली 12 साल की लड़की पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक दुपट्टा चलने पर मालिकन ने घर में काम करने वाली लड़की को इस्त्री से जला दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान लियाकतपुर के सैलाबी इलाके नूरवाला में बच्ची का पालतू कुत्ता सैलाब में फंस गया। बच्ची अपने कुत्ते को पानी में फंसा देखकर रोने लगी। रेस्क्यू की टीम ने दूसरी बार सैलाब मुतासिरीन के साथ साथ कुत्ते को भी रेस्क्यू कर लिया, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खानदगी का दिन। इस दिन का उन्वान डिजिटल दौर में खानदगी का फ़रोग है। यूनेस्को के मुताबिक खानदगी अब सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद नहीं रही, बल्कि डिजिटल मवाद को समझने और मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत भी ज़रूरी है। एक तोला सोने की कीमत 6100 रुपये का इजाफा। एक तोला सोना 3,84,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपये के इजाफे के बाद 3,29,219 रुपये हो गई। शारजा में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। शारजा में पाकिस्तानी शायकीन का जोशो खरोश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। इवेंट में शरीक टीमों के कप्तान कल दुबई में ट्रॉफी की रहनुमाई और मीडिया टॉक करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने कौमी टीम को 3 मुल्की सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। एशिया कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।